हेलो एवरीवन। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, जो भी आपको डाउट्स होते हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हाथों हाथ उनको कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख सकते हो, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपके वो डाउट क्लियर कर पाऊँ। उसके अलावा अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए पीछे। जब भी हम क्लास में होंगे, जब भी हम नया सेशन लेंगे, तो वो सारे डाउट्स हम उस टाइम पे क्लियर कर पाएंगे। उसके साथ साथ इसमें जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, बुक एक्टिविटीज़ रहेंगी, वो मैं नोट्स आपको दे दूँगा। आप नोट्स डाउनलोड करके उनको तैयार कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और आपको लिखना है उसमें। उससे पहले आपको हर वीडियो के बाद में एक होमवर्क मिलेगा। उस होमवर्क को आपको करना है, जैसे कि कभी मैं फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, कभी ट्रू फॉल्स दूंगा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने को दूंगा बुक में से ही। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। कुछ भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर पढ़नी है तो आप पॉज करके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहली चीज़ ये देख लेते हैं कि सिस्टम होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर, कुछ हार्डवेयर जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मेमोरी और जो भी चीज़ें सिस्टम में लगती हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बना के कंप्यूटर सिस्टम बनता है, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, जो कि काफ़ी वेरियस टास्क, अलग अलग टाइप के टास्क करने के लिए कैपेबल होता है। सारे काम इफ़िशेंटली करता है, इफ़ेक्टिवली करता है, ज़रा अच्छे से करता है, फास्ट होता है। तो कुछ टर्म्स हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। जब भी कोई एक सेट इंस्ट्रक्शन का, जैसे कि अपन कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो 2+3, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है कि 2 और 3 को ऐड करना है, तो उसे हम प्रोग्राम बोलेंगे। अ सेट ऑफ 1 और मोर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। जब ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स का सेट, कुछ प्रोग्राम्स या एक प्रोग्राम जब मिक्स हो जाते हैं तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम्स का एक मिक्सचर या प्रोग्राम का एक सेट सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। जो भी कंप्यूटर में फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे मॉनिटर है, हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हार्डवेयर बोलते हैं इनको। अ कंप्यूटर सिस्टम रिफर टू अ कंप्यूटर एंड अ कलेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस लाइक स्पीकर्स, प्रिंटर्स, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कंप्यूटर के साथ में यूज़ होती हैं। जैसे कि प्रिंटर हम कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं, स्पीकर यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें, माइक यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें पेरिफेरल डिवाइसेस में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर के ऑपरेशंस। देयर आर 4 ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट है हमारा इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड स्टोरेज और फोर्थ है हमारा आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है जब भी हम कोई चीज़ कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कोई भी डेटा हम कंप्यूटर में डालते हैं, तो जो डेटा है उसे हम बोलेंगे इनपुट। और जिस चीज़ के थ्रू हम उस चीज़ को डालेंगे, उस डेटा को डालेंगे, जैसे कि मुझे अगर हर्ष लिखना है, HARSH, तो हर्ष एक इनपुट हुआ। लेकिन हर्ष मैंने टाइप किया है कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हुआ। दूसरी चीज़ आती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो होती है कंप्यूटर के अंदर चलती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू। इसका काम होता है इनपुट लेना, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिए गए हैं उसको प्रोसेस करना और आउटपुट प्रोवाइड करना। जैसे कि 2+3 का बताया था मैंने, तो 2 और 3 हमारे इनपुट हैं। जो दोनों को प्लस करेगा वो हो गई उसकी प्रोसेस, और जो बाहर 5 रिजल्ट आएगा, 2+3 = 5, जो 5 रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे आउटपुट। थर्ड चीज़ है हमारी स्टोरेज। जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर होती है मेमोरी में। कोई भी चीज़ हम जब कंप्यूटर में जिस टाइम पे चला रहे होते हैं, रियल टाइम जब वो चल रही होती है, सामने चल रही होती है, तो वो आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी में। और जो चीज़ परमानेंटली स्टोर रहती है वो कहीं नहीं जाती। हम एक बार स्टोर करके उसको छोड़ दें, वो हमेशा रहेगी, चाहे सिस्टम बंद हो जाए, चालू रहे, कुछ भी हो, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पहले पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम और रोम। रैम जो है वो क्या, वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब एक बार अगर आपने सिस्टम बंद कर दिया तो वो डेटा जो भी रहेगा रैम में वो चला जाएगा। दूसरी जगह होता है रोम। रोम का ये होता है कि वो होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अगर सिस्टम बंद हो जाता है या सिस्टम वापस हम स्टार्ट करते हैं तब भी वो डेटा उसके अंदर रहेगा, सेव्ड रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेरा नाम लिखा, जब तक मैं उसको सेव नहीं कर दूंगा तब तक वो रैम में रहेगा।
एक बार सेव करने के बाद वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, लेकिन वो तब तक रैम में रहेगा। बिना सेव किए अगर मैं उसको डेटा को बंद कर देता हूँ या उस फाइल को बंद कर देता हूँ तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी सी स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले, और थोड़ी सी चीप भी होती है, सस्ती होती है। लेकिन इसका मेन काम होता है, जो अच्छी चीज़ है ये है कि ये बहुत सारा डेटा एक बार में स्टोर कर सकती है। जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। कई गाने, कई वीडियोस, कई फ़ोटोज़, कई डॉक्यूमेंट्स हम उसमें सेव कर सकते हैं। सीडी रोम आती है, डीवीडी आती है, पेन ड्राइव आती है। तो ये सारी सी चीज़ें स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी में आती है। आउटपुट मैंने बता ही दिया था कि जैसे 2+3 अगर किया है तो जो रिज़ल्ट आया है 5, तो 5 हमारा आउटपुट होगा। आउटपुट हम देखते कहाँ में है, मॉनिटर में देखते हैं। मॉनिटर में ही शो होता है कि हमारा रिज़ल्ट क्या है, या प्रिंटर। तो ये सारी चीज़ें होती है आउटपुट डिवाइस। फिर अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसकी विशेषताएं, उसमें क्या खास है कि जो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड। कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स, न्यूमरस ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन अ सेकेंड, सिर्फ कुछ सेकेंड्स में कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, वो सारे मतलब एक बार में ही सॉल्व हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बार में, इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में मिलियंस, लाखों इंस्ट्रक्शंस ये एक बार में प्रोसेस कर देता है। सेकेंड चीज़ आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी कंप्यूटर इज़ अ वेरी एक्यूरेट मशीन। जो कंप्यूटर है वो बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि ये मशीन है पहली चीज़, तो ये खुद से गलती करते नहीं है। और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसका प्रोसेस इसके ऊपर रहती है, इसका बोलते हैं सीपीयू इसका दिमाग है। लेकिन फिर भी जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तब तक ये खुद से प्रोसेस नहीं करेगा। इट नेवर मेक्स अ मिस्टेक इन कैलकुलेशन। कभी भी कैलकुलेशंस में कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। एक चीज़ होती है GIGO, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब ये है कि गलत अगर आपने इनपुट दिया है, अगर आपने गलत चीज़ कंप्यूटर में डाली है तो आंसर आपको गलत मिलेगा। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करेगा, अगर गलती होती है तो वो आपके द्वारा होती है, कोई और गलती नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट आता है लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी। इसमें बहुत बड़ी मेमोरी होती है, मैंने बताया ना, बहुत सारा डेटा हम एक बार में यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है डेलीगेंस। अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर बहुत देर तक काम कर सकता है। मशीन है, ना तो इसको थकावट होगी ना बोरिंग, ह्यूमन की तरह बिल्कुल भी नहीं। इसमें सेकंड पॉइंट है इट नेवर फील्स बोर्ड एंड टायर्ड अनलाइक ह्यूमन बीइंग। तो कंप्यूटर काफ़ी देर तक बिना थके काम कर सकता है। वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स और टास्क एट द सेम टाइम। कंप्यूटर एक बार में काफ़ी चीज़ें एक साथ कर सकता है। मतलब एक तरफ हमारा यूट्यूब चल रहा है, दूसरी जगह हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ हम कोई और फाइल भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक बार में हम काफ़ी टास्क कर सकते थे, जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टी। नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर की खुद की कोई बुद्धि नहीं होती है। हम जितना बोलेंगे, जैसा बोलेंगे कंप्यूटर वैसा करेगा। ये खुद के दिमाग से कोई भी परफॉर्म टास्क नहीं कर पाएगा, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा जब तक इसको हम इंस्ट्रक्शन ना दे दें। लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर एंड अदर मशीन्स। कंप्यूटर दूसरी मशीन से कैसे डिफरेंट है। मशीन्स या कंप्यूटर जो भी हैं, इनका मेन काम होता है इंसान के काम को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली करना, ज़्यादा अच्छे से करना। लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है स्पीड का, एक्यूरेसी का, स्टोरेज का, वर्सेटिलिटी का, और काफ़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी वजह से कंप्यूटर दूसरी मशीन से बेटर है। ये इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन आया है। फिल इन द ब्लैंक्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। ये सब चीज़ें आपको बुक में से फाइंड आउट करके फिलअप करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद मैं आपको ये सारे नोट्स दे दूँगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक ये जो भी टर्म्स हैं या जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, इन सब चीज़ों को अच्छे से मार्क कर लेना, नोट कर लेना। अगर कोई चीज़ नोट करने लायक है तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।
और जो भी अब इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जो भी मैं वीडियो आगे दूंगा, उसको आप टाइम टू टाइम देखते रहना। कोई भी डाउट हो तो उसको नोट कर लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना। थैंक यू।